ये कहानी किसी भूत या चुड़ैल की नहीं है। ये कहानी है एक सच्ची घटना की, जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है दिल्ली के बुराड़ी इलाके की, जहां एक ही घर में एक साथ 11 लोगों की मौत हो गई। परिवार की पहचान। बुराड़ी संत नगर में रहने वाला चुंडावत परिवार एक सामान्य पढ़ा लिखा और शांत परिवार था। परिवार का मुखिया था ललित चुंडावत। परिवार का छोटा सा व्यापार था, किराने और प्लाईवुड की दुकान। हर रोज सुबह 6 बजे दुकान खुल जाती थी। लेकिन 1 जुलाई 2018 की सुबह दुकान नहीं खुली। पहला शक। पड़ोसियों को यह बात अजीब लगी, क्योंकि यह परिवार कभी देर नहीं करता था। सुबह 7:30 तक जब कोई हरकत नहीं हुई, तो एक पड़ोसी घर की ओर गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के अंदर का दृश्य। घर के अंदर में 10 शव छत की लोहे की जाली से लटके हुए थे। सभी के चेहरे ढके हुए थे। आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ पीछे बंधे हुए थे। मुंह पर कपड़ा लगा हुआ था। सभी एक जैसी स्थिति में थे। घर के दूसरे कमरे में परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला जमीन पर मृत अवस्था में पड़ी थी। पुलिस और हरकंप। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। पूरे इलाके में सन्नाटा फैल गया। कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। कोई जबरदस्ती का संकेत नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद था। पूरे देश की निगाहें इसे घर पर टिक गईं। सवाल सिर्फ एक था, यह हत्या थी या कुछ और। जांच की शुरुआत। पुलिस ने घर की तलाशी ली और तभी एक चौंकाने वाली चीज सामने आई। घर के अंदर कई हस्तलिखित डायरियां मिली। इन डायरियों में धार्मिक अनुष्ठानों के निर्देश लिखे थे। कैसे खड़ा होना है, कहां रस्सी बांधनी है, आंखें कैसे ढकनी है और कितनी देर तक प्रार्थना करनी है। डायरियों में लिखा था कि यह एक परीक्षा है और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहीं पर यह मामला और भी डरावना हो जाता है। अगले भाग में जानेंगे इन डायरियों का रहस्य और उस रात असल में क्या हुआ। डायरियों का सच। पुलिस को कुल 11 डायरियां मिली। ये डायरियां कई सालों से लिखी जा रही थी। इनमें लिखा था कि परिवार के मुखिया अपने दिवंगत पिता से आध्यात्मिक संदेश प्राप्त कर रहे हैं। डायरियों में साफ लिखा था कि यह कोई आत्महत्या नहीं है, ये एक धार्मिक अनुष्ठान है। परिवार को यह विश्वास दिलाया गया था कि वे मरेंगे नहीं, सब जीवित वापस आएंगे। मानसिक प्रभाव। जांच में सामने आया कि पूरे परिवार पर एक ही सोच का प्रभाव था। इसे विशेषज्ञों ने कहा सामूहिक मानसिक भ्रम।
एक व्यक्ति की सोच पूरे परिवार की सच्चाई बन गई। किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया। उस दिन क्या हुआ? 30 जून की रात परिवार ने डायरियों के अनुसार सब कुछ तैयार किया। सभी ने आंखों पर पट्टी बांधी, हाथ पीछे बांधे और प्रार्थना की। उन्हें लगा कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो सुबह कभी नहीं आई। देश की प्रतिक्रिया। पूरे देश में शोक और डर फैल गया। मीडिया 24 घंटे इस खबर को दिखाता रहा। लोग पूछते रहे, पढ़ा लिखा परिवार इतना अंधविश्वास कैसे कर सकता है? आज वो घर, आज भी बुराड़ी का वो घर मौजूद है। लोग उस गली से गुजरते समय धीमे कदम रखते हैं। पड़ोसी कहते हैं ये भूतों की कहानी नहीं थी, ये दिमाग और विश्वास की त्रासदी थी। अंतिम शब्द। बुराड़ी कांड हमें सिखाता है कि डर हमेशा बाहर नहीं होता। कभी कभी सबसे डरावनी जगह इंसान का अपना दिमाग होता है।